इस फिल्म की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम लिन होता है। ये बहुत ही ज्यादा जीनियस होती है। इसकी जहानत की वजह से इसके फादर इससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस होते हैं और वो इसका एडमिशन एक बहुत ही अच्छे स्कूल में करवाना चाहते हैं। अब हम देखते हैं कि लिन के फादर इसका एडमिशन करवाने के लिए इसको एक स्कूल में लेकर जाते हैं। अब इस स्कूल की प्रिंसिपल लिन के फादर को बोलती है कि इस स्कूल की फीस बहुत ज्यादा है और फीस के अलावा भी बहुत सारे एक्सपेंस हैं, क्या आप ये सब कुछ अफोर्ड कर पाएंगे। अब लिन प्रिंसिपल से बात करना स्टार्ट करती है और सारी कैलकुलेशन करके उसको दिखाती है। ये सब देखकर प्रिंसिपल बहुत ज्यादा इंप्रेस होती है। ये सब देख के प्रिंसिपल लिन को फ्री एडमिशन दे देती है। नेक्स्ट डे लिन स्कूल आती है जहाँ इसकी दोस्ती एक लड़की से हो जाती है। ये लड़की लिन की तरह इंटेलिजेंट नहीं होती। लिन उसे मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व करवाती है। जल्दी इनके एग्जाम्स होते हैं। इन एग्जाम्स में लिन पूरे मार्क्स लेती है। लिन की फ्रेंड भी अच्छे मार्क्स लेती है, लेकिन इसके मार्क्स लिन से थोड़े से कम होते हैं। हालांकि इसको एग्जाम्स में कुछ भी नहीं आता था, पर लिन वहाँ पे इसकी हेल्प करती है। इस सब के बाद लिन की दोस्त लिन को अपने दोस्त की ऑर्गेनाइज की हुई पार्टी पे लेके जाती है। जब वो इस पार्टी में जाते हैं तो लिन की फ्रेंड का फ्रेंड लिन को बताता है कि बेशक तुम्हें फ्री एडमिशन मिला है और तुम्हें स्कॉलरशिप मिली है, इसके बावजूद तुम्हारे पेरेंट्स ने कुछ फंड्स ऐसे हैं जो पे किए हैं। इस सब के बाद लिन घर जाती है और वहां जाकर रसीदें चेक करती है। रसीदें देखकर उसको पता चलता है कि उसके फादर ने 2 लाख बाद पे किए हैं। ये सब जानकर लिन रोने लगती है और अपने फादर को बोलती है कि इतने महंगे स्कूल में एडमिशन करवाने की क्या जरूरत थी। उसके फादर उसको बोलते हैं कि मेरे लिए तुम्हारे फ्यूचर से बढ़कर कुछ भी नहीं है, इसलिए मेहनत करो और पढ़ाई पर ध्यान दो। अब लिन की मदर की बर्थडे आती है। लिन अपनी मदर को याद करते हुए पियानो बजा रही होती है क्योंकि उसकी मदर उसके साथ नहीं होती। साथ ही साथ लिन अपनी क्लास फेलोज के बारे में सोच रही होती है जो लिन की तरह इंटेलिजेंट नहीं होते, वो हर एग्जाम्स में फेल होते हैं। लिन अपनी क्लास फेलोज की हेल्प करने का इरादा करती है और उन सबको अपने घर बुलाती है और उन्हें कहती है कि जैसे मैं पियानो प्ले कर रही हूँ, मेरी इन उंगलियों के इशारों को याद रखना। अगर मैं इस तरह से अपनी उंगलियों को करूँ तो इसका मतलब ए होगा, इस तरह से करूँ तो बी होगा, और अगर ऐसे करूँ तो सी और डी होगा। अब वहाँ पर मौजूद सब बच्चे उसकी उंगलियों के इशारों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। अब जब एग्जाम्स हो रहे होते हैं तो लिन अपनी उंगलियों के इशारों की मदद से अपने क्लास फेलोज की हेल्प करती है। अब वो पूरी क्लास बहुत अच्छे नंबर लेने लग जाती है। जब इसका रिजल्ट आता है तो इसकी क्लास का रिजल्ट सबसे टॉप पर होता है। इनकी क्लास में जो बच्चा फर्स्ट आता है वो जाहिर सी बात है लिन ही होती है, और जो सेकंड आता है उसका नाम बैंक होता है। बैंक भी बहुत जीनियस लड़का होता है। अब ये दोनों अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं। इस कंपटीशन का नाम टीन जीनियस होता है। लिन और बैंक बहुत ज्यादा जीनियस होते हैं, यही वजह होती है कि ये दोनों ये कंपटीशन जीत जाते हैं। प्रिंसिपल और बाकी के लोग ये सब कुछ देखकर बहुत खुश होते हैं। अब स्कूल की प्रिंसिपल इन दोनों को अपने ऑफिस में बुलाती है और इनसे कहती है कि बहुत से बच्चे स्कॉलरशिप पर पढ़ते हैं, लेकिन तुम दोनों बहुत ज्यादा जीनियस हो। ये कंपटीशन जीतकर तुमने हमारे स्कूल का नाम रोशन किया है। मैं तुम दोनों को एक अपॉर्चुनिटी देना चाहती हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये अपॉर्चुनिटी तुम दोनों में से एक ही बंदा अवेल कर सकता है, और वो अपॉर्चुनिटी ये है कि तुम सिंगापुर जाकर स्कॉलरशिप पर पढ़ सकते हो, यानी बिल्कुल फ्री। और कहती है कि तुम दोनों अब खुद डिसाइड कर लो कि तुम दोनों में से कौन ज्यादा डिजर्व करता है। यहाँ पर हमें बैंक की फैमिली का पता चलता है जो बहुत ही ज्यादा गरीब होती है। यही वजह होती है कि बैंक बहुत ज्यादा मेहनत करता है ताकि वो अपनी फैमिली के लिए कुछ कर सके। अब हम देखते हैं कि स्कूल में एक लड़का बैंक से उसकी नोटबुक मांग रहा होता है, लेकिन बैंक देने से इनकार कर देता है और उसे बोलता है कि मैंने खुद पढ़ना है। ये सुनकर वो लड़का बैंक से बोलता है कि तुम तो किसी की मदद भी नहीं करते, तुमसे अच्छी तो लिन है, वो हमारे एग्जाम्स में भी मदद करती है। ये सुनकर बैंक बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। अब एग्जाम स्टार्ट होते हैं और बैंक नोट करता है कि वाकई लिन सबकी हेल्प करती है। अब पेपर स्टार्ट होता है और सब बच्चों को पेपर दे दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन पेपर 2 सेट्स पर मुश्तमिल होता है, एक सेट 1 और दूसरा सेट 2। दोनों के क्वेश्चंस डिफरेंट होते हैं, यानी वो दोनों से चेंज होते हैं। अब लिन सबको इशारे से बताती है कि मेरे पास सेट 1 है। अब सिर्फ वही बच्चे लिन से हेल्प ले सकते थे जिनके पास सेट 1 था। जिन बच्चों के पास सेट 2 होता है वो बहुत ही परेशान होते हैं। जब लिन उन बच्चों की हेल्प कर रही होती है तो बैंक ये सब कुछ नोटिस कर रहा होता है। अब बैंक जाकर क्लास के निगरान को लिन की शिकायत करता है। वो बैंक को कहता है कि मैं देख लूंगा, तुम जाकर अपनी सीट पर बैठो। जब पेपर खत्म होता है तो प्रिंसिपल लिन को ऑफिस में बुलाती है। बैंक वहाँ पहले से मौजूद होता है, यानी उसने प्रिंसिपल को शिकायत कर दी होती है। अब प्रिंसिपल लिन को बोलती है कि क्या आप चीटिंग करवा कर आ रही हैं। ये सुनकर लिन परेशान हो जाती है। इसके बाद प्रिंसिपल लिन के फादर को स्कूल में बुलाती है। जब लिन के फादर प्रिंसिपल ऑफिस में आते हैं तो प्रिंसिपल लिन के फादर को बहुत बातें सुनाती है और उन्हें कहती है कि इसलिए हमने लिन को यहाँ पर एडमिशन दिया था कि ये पूरी क्लास को चीटिंग करवाए। ये देखकर लिन प्रिंसिपल को बोलती है कि आप मेरे फादर को कुछ भी ना कहें, आपने जो कहना है मुझसे कहें। वो प्रिंसिपल से बदतमीजी करती है। ये सब देखकर प्रिंसिपल को गुस्सा आ जाता है। तुम एक ही सूरत में स्कूल में पढ़ सकती हो कि तुम्हें स्कॉलरशिप नहीं मिल
मिलेगी और तुम्हें सिंगापुर भी नहीं भेजा जाएगा। लिन कहती है ठीक है मत भेजें, और ये कहकर ऑफिस से निकल जाती है। घर जाकर लिन के फादर उसे बहुत ज्यादा डांटते हैं और इसी दौरान लिन को अपनी फ्रेंड की कॉल आ जाती है जो इसे होटल में बुलाती है। अब वो लिन को बोलती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। होटल में लिन की दोस्त का बॉयफ्रेंड और उसके फादर भी मौजूद होते हैं। अब उस लड़के के फादर लिन को बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा इन एग्जाम्स में पास हो और इसमें तुम मेरे बेटे की मदद करो। अगर तुम ऐसा करती हो तो मैं तुम्हें 6 लाख कैश दूंगा। लेकिन लिन अब ऐसा नहीं करना चाहती थी क्योंकि पहले ही उसकी बहुत इंसल्ट हो चुकी थी, इसीलिए ये उन्हें सॉरी बोलकर वहां से निकल आती है। अब जब लिन होटल से बाहर आ रही होती है तो उसकी नजर होटल में लगी हुई कुछ क्लॉक्स पर पड़ती है। इन घड़ियों के डिफरेंट टाइम जोन होते हैं, यानी हर कंट्री में डिफरेंट टाइम हो रहा होता है। ये सब देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है क्योंकि वो एग्जाम जो उसकी दोस्त और वो लड़का देने जा रहे हैं वो एग्जाम्स पूरी दुनिया में एक ही टाइम पर होना था, तो जाहिर है हर कंट्री का डिफरेंट टाइम होता है और जिस कंट्री में सबसे पहले वो एग्जाम्स होना है उसके क्वेश्चंस आंसर हम देख सकते हैं क्योंकि इंटरनेशनल एग्जाम्स का पेपर पूरे वर्ल्ड में सेम ही होता है। अब ये आइडिया जाकर लिन उन दोनों को बताती है। वो सब मिलकर मैप के ऊपर देखते हैं कि सबसे पहले ये एग्जाम्स किस कंट्री में हो रहे हैं। तब उन्हें पता चलता है कि ऑस्ट्रेलिया में ये एग्जाम सबसे पहले होंगे। अब वो दोनों लिन को बोलते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि वहाँ पर कौन से क्वेश्चंस आए हैं। तब लिन कहती है कि मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊंगी और ये एग्जाम्स वहाँ जाकर दूंगी और जो क्वेश्चंस इस पेपर में आएंगे घर आकर तुम्हें मैसेज करके बता दूंगी और तुम इन क्वेश्चंस की तैयारी कर लेना और एग्जाम दे देना। ये सुनकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि ये आइडिया बहुत ही जबरदस्त होता है। दूसरी तरफ हम बैंक को देखते हैं जिसे कुछ लड़के मार रहे होते हैं और वहीं पे कोने में फेंक देते हैं। वहीं ये सब बैठकर प्लान कर रहे होते हैं कि इंटरनेशनल एग्जाम में हमने किस तरह से चीटिंग करनी है। वो उन सब स्टूडेंट्स से कांटेक्ट करते हैं जिन्होंने ये इंटरनेशनल एग्जाम्स देना होता है। अब वो एक ग्रुप बनाते हैं और उन सब स्टूडेंट्स को इसमें ऐड करते हैं और ये उन स्टूडेंट्स को कहते हैं कि जिसने एग्जाम्स में पास होना है वो हमें कुछ पैसे दे और हम उन क्वेश्चंस के बारे में उसको बताएंगे जो इन एग्जाम्स में आने हैं। सब लड़के मान जाते हैं और इनके ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं। दूसरी तरफ वो लड़का जिसका बाप बहुत ज्यादा अमीर होता है और अपने बेटे को एग्जाम्स में पास करवाना चाहता है, वो लड़का सब स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा होता है कि एग्जामिनेशन हॉल में हमने चीटिंग कैसे करनी है। वो सब स्टूडेंट्स को बोलता है कि एग्जामिनेशन हॉल में हम सिर्फ 4 चीजें लेकर जा सकते हैं, एग्जाम पेपर, पासपोर्ट, पेंसिल और एक रेजर। अब ये सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हमें उन क्वेश्चंस के बारे में कैसे पता चलेगा जो इन एग्जाम्स में आने हैं। तब वो लड़का स्टूडेंट्स को बोलता है कि इसके लिए बैंक और लिन ऑस्ट्रेलिया जाएंगे और वहां जाकर ये एग्जाम देंगे और जो क्वेश्चन इस एग्जाम में आएंगे वो हमें टेक्स्ट मैसेज कर देंगे। अब यहाँ ये प्रॉब्लम थी कि वो सब बच्चों को टेक्स्ट मैसेज नहीं कर सकते थे। तब ये प्लान करते हैं कि जैसे पेंसिल के ऊपर एक बारकोड होता है उसी तरह से ये अपने सारे आंसर्स को प्रिंट करवाएंगे। उस बारकोड को हम इस तरह से प्रिंट करवाएंगे कि उसके ऊपर जो सबसे मोटी लाइन होगी वो ए होगा, उससे पतली लाइन बी, उससे पतली सी और सबसे पतली लाइन डी। तो सीक्वेंस वाइज इसी तरह से ये लाइंस होंगी और हर लाइन की विड्थ उसके आंसर के मुताबिक होगी। तो ये बारकोड का प्रिंट ये पेंसिल्स के ऊपर प्रिंट कर देंगे और हर स्टूडेंट को एक पेंसिल दे दी जाएगी। अब ये आपस में बैठकर डिसाइड करते हैं कि हम अपने पहले वाले प्लान पर अमल करेंगे जैसा कि लिन ने कहा था कि इस एग्जाम में 3 ब्रेक्स होंगी। तो एक सेशन कंप्लीट करने के बाद जब फर्स्ट ब्रेक होगी तो मैं वॉशरूम में जाकर अपनी दोस्त और उसके दोस्त को सब आंसर्स फॉरवर्ड कर दूंगी। अब फर्स्ट ब्रेक होती है और लिन वॉशरूम में जाती है और सबको मैसेजेस फॉरवर्ड करती है। सेकंड ब्रेक में भी ये दोनों ऐसा कर लेते हैं, लेकिन थर्ड ब्रेक पे बैंक को वॉशरूम में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तब वहाँ एग्जामिनर आ जाता है और जल्दी से दरवाजा खोलता है क्योंकि उसे बैंक के बार बार वॉशरूम जाने पे शक हो जाता है। इस दौरान बैंक का मोबाइल फ्लश में गिर जाता है और वो पकड़ा जाता है। दूसरी तरफ लिन भी वॉशरूम में नहीं जा पाती क्योंकि वहाँ पर और भी बहुत सारे लोग होते हैं। अब लिन वापस आकर एग्जामिनेशन हॉल में बैठ जाती है। जब वो आकर अपनी सीट पर बैठती है तो देखती है कि बैंक अपनी सीट पर मौजूद नहीं होता। ये सब देखकर वो घबरा जाती है और समझ जाती है कि जरूर कोई गड़बड़ है। अब थर्ड सेशन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन लिन को ये समझ नहीं आ रही होती कि वो इसके आंसर्स कैसे शेयर करेगी। तब वो उनको पेपर की साइड पर लिखकर याद कर लेती है और मुंह में पेंसिल डालकर वॉमिट करने की कोशिश करती है। ये सब वो वहाँ से बाहर जाने के लिए करती है। इसके बाद वो उठकर वहाँ से चली जाती है और कहती है कि मैं ये एग्जाम नहीं दे सकती, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तब एग्जामिनर जल्दी से उसके पीछे आता है और उसे आकर रोक लेता है और उसे कहता है कि जब तक आप अपना एग्जाम नहीं दे लेती तब तक आप यहाँ से नहीं जा सकती। तब लिन उसे कहती है कि मैं ये पेपर नहीं दे सकती क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन वो एग्जामिनर जबरदस्ती उसको वहाँ से ले जाता है। जब वो एग्जामिनर के साथ वापस जा रही होती है तो वो अपना मोबाइल किसी दूसरे शख्स के बैग में डाल देती है क्योंकि एग्जामिनर के आने से पहले ही लिन अपने फ्रेंड्स को मैसेज कर चुकी होती है। अब जब वो वापस
एग्जामिनेशन हॉल में आती है तो देखती है कि बैंक वहाँ पर मौजूद होता है और वहाँ के स्टाफ को पता चल चुका होता है कि लिन और बैंक एक ही स्कूल के स्टूडेंट हैं। स्कूल के स्टाफ को इन दोनों पर शक होता है, इसीलिए लिन को वापस बुलाया जाता है। लेकिन लिन के आने से पहले ही बैंक उन लोगों को बता चुका होता है कि लिन इसमें शामिल नहीं है। अब लिन वापस अपने कंट्री यानी कि थाईलैंड आ जाती है, जहाँ पर इसके दोस्त इसका वेलकम करते हैं। लिन बहुत ज्यादा परेशान होती है। लिन के फादर भी उसे रिसीव करने आए होते हैं। जब ये अपने फादर को देखती है तो उनके गले लगकर बहुत ज्यादा रोती है, क्योंकि वो बैंक के लिए बहुत ज्यादा परेशान होती है। जब लिन घर आती है तो देखती है कि वहाँ पर एक स्पोर्ट्स बाइक खड़ा होता है। जब वो घर के अंदर जाती है तो देखती है कि वहाँ पर बहुत ही कीमती चीजें मौजूद होती हैं। ये देखकर वो परेशान हो जाती है कि ये सब यहाँ पर कौन लेकर आया है। जब वो अंदर जाती है तो देखती है कि बैंक भी वहाँ पर मौजूद होता है और उसे देखकर वो हैरान हो जाती है। बैंक लिन को बताता है कि मैं वापस आ गया था, कोई ज्यादा इशू नहीं बना और ये सब चीजें मैंने वहीं से मिलने वाले पैसों से ली हैं। इसके बाद बैंक उसे एक नोटिस दिखाता है और उसे कहता है कि एक और इंटरनेशनल एग्जाम्स आ रहा है, इसके बारे में क्या ख्याल है, इससे भी हम बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। ये सुनकर लिन बैंक को मना करती है कि अब मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी। अब बैंक उसे ब्लैकमेल करता है और कहता है कि अगर तुमने मेरा साथ ना दिया तो मैं सबको सब कुछ सच सच बता दूंगा। लिन बैंक की बात नहीं मानती और वहाँ से चली जाती है। अब दूसरी तरफ लिन एक ऑफिस में एक ऑफिसर के सामने बैठी होती है और उसे बता रही होती है कि मैंने इंटरनेशनल एग्जाम में चीटिंग करवाई थी और किस तरह से करवाई थी वो सब कुछ उसे बता रही होती है। लिन ने जो कुछ किया होता है इसके ऊपर बहुत ज्यादा शर्मिंदा होती है और वो अपनी गलती तस्लीम कर चुकी होती है। यहाँ पर ये स्टोरी एंड होती है।